Good morning, students. Here we are going to discuss lesson number 1, changes in a family. We already did this chapter, but you can see here that I have written the important points what we have discussed in the lesson number first of SST, changes in a family. हमने इन सारे पॉइंट को डिस्कस किया था. यू कैन सी वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस ऑल पॉइंट्स हियर. फैमिली हमने जाना था फैमिली क्या है, व्हाट इज़ फैमिली एंड टाइप्स ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है. देन आफ्टर इज द सेकेंड पॉइंट, सिंगल पेरेंट फैमिली. ठीक है, सिंगल पेरेंट फैमिली. एंड देन आफ्टर वर्किंग पेरेंट्स, birth of a sibling and marriage in the family. First point is given here, family. What is family? So what is family? You know na, family is a collective name given to the people who are related to us. ठीक है. And there are two types of family, joint family and nuclear family. Joint family क्या होती है, जिसमें more than 2 generations के लोग एक साथ रहते हैं. This family is also called a big family. And then after nuclear family, जिसमें सिर्फ there are only 4 members, जिसमें सिर्फ 4 members रहते हैं, उसे हम nuclear यानी small family कहते हैं, like father, mother and 1 or 2 children. बट जॉइंट फैमिली जस्ट अपोजिट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली की होती है. इसमें 4 मेंबर्स नहीं होते, 4 मेंबर्स से ज़्यादा होते हैं. ओके, मोर देन 2 जनरेशन्स ऑफ पीपल लिविंग इन अ फैमिली, दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. अनदर वन इज सिंगल पेरेंट फैमिली. सिंगल पेरेंट फैमिली क्या, हमने बताया था आपको कि सिंगल पेरेंट फैमिली वो होती है कि जिसमें बच्चे आइदर दे आर लिविंग विद देयर फादर और मदर, या तो सिर्फ वो अपने फादर के साथ रहते हैं या फिर अपने मदर के साथ रहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली. अनदर वन इज वर्किंग पेरेंट्स. वर्किंग पेरेंट्स क्या है, यू कैन सी नाउ इन प्रेजेंट टाइम व्हेन द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. आपने देखा होगा कि आज के टाइम में मोस्टली इन द फैमिली बोथ द पेरेंट्स लाइक मदर एंड फादर दे गो आउट टू अर्न मनी. वो बाहर जाते हैं जॉब पे. ठीक है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं. तो ये होते हैं वर्किंग पेरेंट, जो जिसमें फादर और मदर दोनों एक साथ बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, फिर शाम को घर लौटते हैं. तो ऐसी फैमिलीज़ में, क्योंकि मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ऐसा, अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली जिसमें फादर और मदर बाहर जा रहे हैं, तो उस घर में जो बच्चे रहते हैं उन्हें या तो खुद अपनी सेल्फ केयर करनी होती है, खुद की देखभाल वो खुद करते हैं, या फिर कभी कभी उन्हें मेड्स असिस्ट करती हैं, उन्हें मेड्स देखती हैं. ठीक है. और ऐसी फैमिलीज़ में मदर जब जॉब से वापस आती है, व्हेन शी रिटर्न बैक, तो उसे सारे घर के सारे एक्टिविटीज़ को, जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं, उसे वो करना पड़ता है. तो ये इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन इन फ्यू फैमिली जब फादर भी जब जॉब से आते हैं और मदर भी जॉब से आते हैं, तो फादर मदर की हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में हेल्प कराते हैं. तो ऐसा देखा जाता है. सो वर्किंग पेरेंट्स में बोथ पेरेंट्स लाइक मदर एंड फादर जॉब पे जाते हैं. बर्थ ऑफ अ सिबलिंग. फैमिलीज़ में जब सिबलिंग्स का जन्म होता है, ठीक है, तो ये बहुत ही एक ऐसा ओकेज़न होता है, ऐसा टाइम होता है कि हमारे फैमिली में एक और मेंबर इंक्लूड हो जाता है. ठीक है ना. आपने कभी इस चीज़ को ध्यान दिया है कि आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनकी जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी होते हैं. यस, इंक्रीज़ होते हैं जब आपके फैमिली में किसी का जन्म होता है, आपके फैमिली में एक और मेंबर ऐड हो जाता है. और डिक्रीज़ कब होता है, जब आपके फैमिली में से किसी की शादी किसी और फैमिली में हो जाती है, तो वो आपको छोड़ के वहाँ चला जाता है. तो इस तरीके से आपके फैमिली की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है. ठीक है ना. ये बिल्कुल सही है कि फैमिली की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है. लास्ट है मैरिज इन द फैमिली.
जब हमारी फैमिलीज़ में, जब कभी फैमिलीज़ में शादियाँ होती हैं तो ये बहुत ही खुशी का ओकेज़न होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली में जो लोग जो जॉब के लिए बाहर किसी और शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही प्राइड का मोमेंट होता है, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे अपने घर वालों से मिलने का मौका मिलता है। और जो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वकेशंस में उन्हें टाइम मिलता है तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आते हैं, इंजॉय करते हैं। तो मैरिज जब कभी फैमिली में होती है तो उस टाइम पे भी वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस समय बहुत से लोग जो आउट ऑफ सिटी होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, उन्हें अपने घर वापस आने का मौका मिलता है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग। So these all points, family, joint family and nuclear family, then single parent family, working parents, birth of a sibling and marriage in the family, हमने पहले भी डिस्कस किया था और अभी हमने किया। अभी now we will do the question answer of this lesson. Okay, so I will write the question answer here on blackboard and I will also attach the attachment of the question answer. So you people will write in the copy. Only question answer you will write in your copy, and rest of the exercise whatever is given in the book you will do only in book. Okay, now you can see the question number 1 here. I have written on blackboard, what do you mean by family? Okay, so the answer is here, family is the collective name given to the people who are very dear to us. Okay, second question is, who all live together in a joint family? Answer is, in a joint family, father, mother, grandparents, uncle and aunt, siblings and cousins live together. That is question number 1 and question number 2. So now I will not write the question on blackboard. Question is given in your book. I will write only the answer with the question number. You will write the question from the book and write the answer from here. Okay ना, मैं अब क्वेश्चन नहीं लिखूंगी. I will write only the answer because question is already given in the book. Okay ना, so just I'm going to write the answer number 3 here. Okay, you can see here question is given. So question number 3 I have not written on blackboard. This is the question number 3. Who are working parents? Question number 3 is, who are working parents? So I have written the answer on the blackboard. You can see here question number 3. बताया आपको कि क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं लिखा है क्योंकि सारे क्वेश्चंस बुक में दिए हैं. सो यू विल फर्स्ट राइट द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एंड देन आफ्टर यू विल राइट द आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज रिटन हियर, both the parents who go out in the morning and return back late, such parents are called working parents. Okay na, I have written the question number 1 लिखा था मैंने यहाँ पे, देन उसका आंसर दिया था, देन क्वेश्चन 2 लिखा था, देन उसका आंसर दिया था. बट अभी क्वेश्चन 3 नहीं लिखा. बताया आपको कि सारे क्वेश्चंस बुक में दिए हैं. सो इसको एक बार ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा. अगर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे. ईच एंड एवरी क्वेश्चन गिवन in your book. So first you write the question from the book, then after you write the answers from here. Okay na, so from now I will write only the answer on the blackboard. Okay, so let's start question number 4. First write the question number 4 from your book. I'm writing only answer here. So you can see the question number 4, what does birth of a sibling means? And question number 5, write 3 sentences about marriage. So I have written both answers on the blackboard. I have not written the question. You will write first the question from the book and then you will copy the answer. Okay na? So see the fourth answer is, birth of a siblings refers to the addition of a new. So the question number 4 is, birth of a siblings refers to the
addition of a new member in a family. ठीक है, you can see birth of a siblings refers to the addition of a new member in a family. So question number 5, I have written only answer here. You will just write first before writing the answer. You will write the question, then you will write the answer. Question is where? In your book. Okay na? So see, marriages are a happy occasion. Marriages are enjoyed by everyone, and a marriage also leads to birth of babies, which increase the size of the family. क्वेश्चन पता है क्या था? क्वेश्चन था राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट मैरिज. मैरिज के बारे में 3 सेंटेंसेस लिखिए. हमने लिखा है, पहला है कि मैरिज आर अ हैप्पी ओकेज़न. ये बहुत ही हैप्पी ओकेज़न होता है जहाँ पे हम सभी मिलते हैं, इसलिए हम बहुत खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं. सेकेंड सेंटेंस लिखा हमने, मैरिजेस आर इंजॉयड बाई एवरीवन, और इसे सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं. ठीक है. एंड द थर्ड वी हैव रिटन, अ मैरिज ऑल्सो लीड्स टू द बर्थ ऑफ बेबीज विच इंक्रीज द साइज ऑफ द फैमिली. ये भी बहुत ट्रू है कि जब मैरिजेस होती हैं फैमिलीज़ में, तो मैंने बताया है कि ये हमारे फैमिली की साइज़ को इंक्रीज़ करती हैं. ठीक है, क्योंकि a marriage also leads to the birth of a baby. ठीक है ना, इस वजह से हमारी फैमिली की साइज़ इंक्रीज होती है. ये हमारा क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ किया है. आई विल सेंड द अटैचमेंट ऑफ द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. यू कैन सी हियर, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके ना. सी द फर्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट फैमिलीज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ society A. B is maternal side, C is paternal side, and D none of these. So question is, joint families basically consist of the member of paternal side, means your father side. Okay na. So this one is true. Tick on this box. Okay. See the second question, a nuclear family is a family. Options are given here, a huge family, B big family, C mint family, and D small family. So the correct option is D small family. Okay ना. न्यूक्लियर फैमिली को हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली भी कहते हैं. थर्ड, अ बेबी टेक्स बर्थ इन. बेबी बर्थ कहाँ लेता है? ऑप्शंस आर गिवन हियर, ए स्कूल, बी हॉस्पिटल, सी मॉल, एंड डी नन ऑफ दीज. या सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी हॉस्पिटल. हियर paternal side, small family, and third one is hospital. So you will do this in your book only. Question answer given here, you will write the question answer in the copy. Okay na. First you will write the question from the book, then you will write the answer. This one is your homework. Exercise C is your homework. Okay na. And this D, true and false, both is your homework. You will do by yourself. Okay na. C is your homework and D is your homework. If you have any confusion, first read the book, okay, and then you fill it, and after doing it you will send me the attachment back. Okay na. So C is your homework, D is your homework. And once again I am telling you student, जो भी exercise books में दिए हैं, like this, take the correct option, then this fill in the blanks, then this true and false, एंड अगर मैच दी फॉलोइंग दिया है वो सिर्फ आप बुक में करेंगे. नो नीड टू राइट दिस ऑल क्वेश्चन इन द कॉपी. ओनली द क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन यू विल राइट इन कॉपी. ओके ना. इतना समझाने के बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, बट डोंट डू द मिस्टेक. ओके, देन टेक केयर एंड डू योर होमवर्क.